भारत में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला आध्यात्मिक प्रश्न है कि सत्य क्या है। क्या ये सिर्फ एक प्रश्न है या इसके पीछे एक गहरा उद्देश्य छुपा हुआ है? चलिए देखते हैं सत्य का सत्य इस वीडियो में। इस बात को राजा जनक की एक कहानी के जरिए समझते हैं। एक राज में एक भिखारी भटकता हुआ पहुंचा। उसने 3-4 दिनों से कुछ नहीं खाया था और दुख की बात यह थी कि जब से वो इस राज में आया था कोई उसे भिक्षा देने को तैयार नहीं था। नदी किनारे परेशान भूखा बैठा हुआ ये सोच रहा था कि कैसा गरीब राज है जहाँ पर कोई भिक्षा देने को तैयार नहीं है। तभी उसे एक महिला दिखाई पड़ती है जिसके गले में बहुत हीरे जवाहरात और सोना चांदी थे। उस महिला को देख के सोचता है कि ये महिला मुझे संपन्न नजर आ रही है, ये मुझे ज़रूर भिक्षा देगी। वो दौड़ता हुआ वहाँ पहुँचता है और उस महिला से बात करता है कि देखिए मैंने 4-5 दिनों से कुछ नहीं खाया है, कृपया मुझे कुछ दे दें ताकि मैं अपनी भूख शांत कर पाऊँ। इस पर महिला गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम्हें शर्म नहीं आती, भीख मांगकर इस राज की गरिमा को ख़त्म कर रहे हो। इस पर वो भिखारी कहता है कि अगर आपको राज की गरिमा की इतनी फिक्र है तो आप मुझे कुछ भोजन दे दीजिए या कुछ भीख दे दीजिए ताकि मैं अपनी भूख शांत कर पाऊँ। इस पर महिला बताती है कि इस राज का नियम है कि कोई किसी को भीख नहीं देता। अगर तुम्हें भूख लगी है तो जाओ यहाँ के भिक्षु गृह में चले जाओ, वहाँ तुम्हें भोजन मिल जाएगा। इस बात को सुनकर भिखारी खुश हो जाता है और वहाँ का पता पूछकर भिक्षु गृह पहुँचता है। भोजन के लिए वो जैसे ही वहाँ पर अपने हाथ आगे बढ़ाता है, वहाँ खड़ा सैनिक उसे डांट देता है और कहता है कि जाओ पहले कटोरा लेके आओ, उसके बाद भोजन मिलेगा। भिखारी के पास कुछ नहीं था, ना कटोरा था ना रुपए थे। वो कटोरा कहाँ से लाता? वो दौड़ता हुआ कटोरे की खोज में निकल जाता है। तैसे ये भिखारी कुमार के पास पहुँचता है और उससे एक कटोरे की मांग करता है। कुमार कहता है कि अगर तुम्हें ये कटोरा चाहिए तो उसके लिए तुम्हें मुझे कुछ मुद्राएं देनी होंगी। भिखारी कहता है कि मैंने कुछ नहीं खाया है, मुझे बहुत तेज भूख लगी है और मेरे पास कुछ भी नहीं है, भैया मुझे ये कटोरा ऐसे ही दे दो। इस पर कुमार गुस्सा होकर उसे भगा देता है। रोता बिलखता हुआ भिखारी आगे बढ़ता है और सोचता है कि ईश्वर इतना बुरा मेरे साथ क्यों कर रहे हैं। तभी उसे एक कूड़े में टूटा हुआ कटोरा नजर आता है। वो खुश होकर उस कटोरे को उठाता है और सोचता है कि ईश्वर कभी किसी को भूखा नहीं रहने दे सकते। ये दौड़ के जाता है वापस उस भिक्षु गृह में और वहाँ से भोजन लेके निकल जाता है। अब ज़रा सोच कर देखिए कि आप 4-5 घंटे के भूखे होते हैं, उसके बाद अगर आपको भोजन मिलता है तो कितनी खुशी होती है। इस भिखारी को 4-5 दिन बाद भोजन मिला था। ये चाव से उस भोजन को लेके निकलता है और एक जगह जब ये बैठने वाला होता है तभी इसे कुछ लोगों की दौड़ने की आवाज़ आती है। ये सामने देखता है तो बहुत सारे लोग दौड़ते हुए चिल्लाते हुए निकलते हैं कि भागो, 2 बैल पागल हो गए। भिखारी कुछ समझ पाता उससे पहले 2 बैल आके इसे टक्कर मारते हैं और सारा भोजन गिर जाता है। वो कटोरा पूरी तरीके से टूट जाता है। अचानक राजा जनक की नींद खुलती है और उन्हें आभास होता है कि जो भिखारी को वो सपने में देख रहे थे असल में वो कोई और नहीं, वो खुद थे। राजा चिंतित हो जाते हैं कि सच क्या है? क्या वो सपने का भिखारी सच है या वो खुद एक राजा के तौर में जो अभी हैं वो सत्य है? इस चिंता को लेकर वो आचार्य अष्टावक्र के पास पहुंचते हैं और उन्हें सारा किस्सा सुनाते हैं। अष्टावक्र उनसे पूछते हैं कि बताइए राजन, आपका प्रश्न क्या है? राजा कहते हैं कि सत्य क्या है? क्या वो सपने का भिक्षु सत्य है या जो मैं अभी आपके सामने बैठा हूँ ये राजा सत्य है? अष्टावक्र उन्हें बताते हैं कि दोनों ही सत्य नहीं है, क्योंकि अभी तुम जागे ही नहीं हो। जिस दिन तुम्हें सर्वोच्च सत्ता का अनुभव होगा ये दोनों ही अवस्थाएं तुम्हें असत्य लगेंगी। सपने का भिक्षु एक प्रतिभासिक सत्ता है, यानी अपेरेंट रियलिटी, क्योंकि नींद खुलने के पहले तक सब कुछ वो सपना पूरा सच लगता है। और इस जागृत जगत में जहाँ हम हैं, जिसका अनुभव अभी हम कर रहे हैं, ये व्यवहारिक सत्ता है, यानी ट्रांजैक्शनल और प्रैक्टिकल रियलिटी। व्यवहारिक सत्ता में लगातार काल के अनुसार परिवर्तन होता रहता है, यानी भूत भविष्य और वर्तमान में चीज़ें बदलती रहती हैं। पर जो सर्वोच्च सत्ता है, जिसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट रियलिटी, परमात्मिक सत्ता, वहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं होता। और व्यक्ति जब परमात्मिक सत्ता का अनुभव कर लेता है तो व्यवहारिक सत्ता उसके लिए खत्म हो जाती है। इस बात का बोध होने पर ही व्यक्ति को सर्वोच्च सत्ता का अनुभव होने लगता है। इसलिए हमारे ऋषि मुनि कहते हैं कि व्यवहारिक सत्ता में फंसकर उलझ जाना ही अज्ञान है और इसके आगे निकल जाना, इससे अलग हो जाना ही ज्ञान है। इसलिए ईश्वर ने हमें विवेक और बुद्धि प्रदान की है ताकि अपने विवेक का उपयोग कर हम अपना अच्छा बुरा लाभ नुकसान सोच सकें। व्यवहारिक सत्ता में आप अपने बुद्धि, विवेक, संयम और
चेतना के दम पर ना सिर्फ सर्वोच्च सत्ता तक पहुंच सकते हैं, बल्कि व्यवहारिक सत्ता में भी बहुत ऊंचे उठ सकते हैं। तो यही सत्य है। फिर असत्य क्या है? असत्य वो है जो काल की तीनों अवस्थाओं में कभी अस्तित्व में नहीं होता। जैसे आपने एक सपना देखा जहां आप बहुत महंगी गाड़ी को चला रहे थे, आपने वो गाड़ी खरीद ली थी, आप उस गाड़ी को चला चुके थे, यानी ये घटना आपके भूतकाल से जुड़ी है। पर क्या ये आपके भूतकाल में हुई है? जी नहीं, ये कभी अस्तित्व में ही नहीं थी। तो इसीलिए ये असत्य है। आदि शंकराचार्य ने आत्मबोध में कहा है कि संसार जो राग, द्वेष और परेशानियों से भरा हुआ है, एक सपने जैसा है। जब तक व्यक्ति इसे सच मानता रहता है, तब तक ये इसे दिखाई देता है। एक बार परमात्म सच का जब व्यक्ति अनुभव कर लेता है, तो ये सारी चीज़ें उसके लिए खत्म हो जाती हैं। इसलिए सत्य को देखें, सत्य का अनुभव करें और सत्य के साथ रहें और अपने जीवन का लगातार उद्धार करते रहें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो मुझे एक लाइक दे दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।